हाय गाइस, टुडे आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट। बहुत ही स्पेशल मेहमान है मेरे पास, जो बहुत मिसाल है, बहुत इंस्पिरेशन है, लेकिन मेरे दोस्त भी हैं। एंड वो मेरे को लगता है वो वाले डीप टॉक्स बेस्ट जाते हैं जब मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मैंने चाहे करा ना करा, पर मेरे दोस्तों ने तो करा है, तो मैं उन्हीं को अपने चैनल पे लाके आपको दिखाता रहता हूँ कि कम से कम मेरे से नहीं तो इनसे मोटिवेट हो जाओ। आई हैव टुडे विद मी अनुपम मित्तल, हु इज अ सीरियल entrepreneur, serial internet entrepreneur, and an investor, and of course a fitness freak and a father and everything. ठीक ही बोल रहा हूँ ना अनुपम? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। गलत ये कहा कि मैंने कुछ किया ना किया। देखो, जब चेतन भगत कहता है मैंने कुछ किया ना किया, तो आप समझ जाते हो किस लेवल का शो है ये। नहीं, ओह, गलत, हाँ, गलत हाँ। बात सिर्फ वही थी, बाकी सब ठीक का। नहीं नहीं आप सर, खुद आप मिसाल हो यार, यू आर अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। थैंक यू सो आपने जो मच। किया, जो एक करियर पाथ छोड़ के वो टाइम पे, आज तो सभी कर रहे हैं। दैट्स अ बिग बिग थिंग। थैंक यू, बट यू नो दिस एपिसोड इज अबाउट यू। ये तो मेरा चैनल है, मैं अपने गुणगान तो यहाँ रोज करते ही रहता हूँ। तो आज यार तुम्हारी बात करेंगे, पर मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं अनुपम के बारे में। ऑफ कोर्स इनकी पूरी लाइफ की जर्नी में हम घुसने वाले हैं अभी, बट लेट मी टेल यू मेरा रिश्ता अनुपम के साथ क्या है। अनुपम इज अ co-founder of Shaadi.com. That's how I got to know him. अब क्योंकि not because I needed to get a शादी done on Shaadi.com, because okay guys, because many of you may not know this, because he chose me as a brand ambassador of Shaadi.com. Is that correct, Anupam, or not? बिल्कुल सही। हमें कोई एक मतलब ऑथर को। हाँ, देखिए, ये इसका थिंकिंग में बताता हूँ। शायद हमारे इसके बारे में बात नहीं है, इस विषय में मैं बात नहीं बिल्कुल है अभी कि बात क्यों। करेंगे। हाँ, 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 अच्छा ठीक बात करेंगे, है। हाँ, because Anupam, हाँ, and to me this thinking is important because you thought different from the beginning and that's why I करेक्ट। think that has made you so successful. लेकिन जो लोग विश्वास नहीं कर रहे कि मैं हाँ जी। शादी.com का ब्रांड एम्बेसडर था, I want to show them something, guys. I just show your अच्छा, वही mem. फिल्म है। हाँ, हाँ, बिल्कुल I'll देखा show है। you this, uh, which is something I want to share. So guys, ये एक जमाने में हम भी कोई चीज थे, अभी भी है वैसे, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए शादी.com की एड, मल्हार और तरुण, और जरा ध्यान से देखिएगा गाइस। इसको फुल स्क्रीन कर लो। हाँ, 20 लाख लोगों की तरह मल्हार और तरुण ने भी अपनी कहानी की शुरुआत शादी.com से की। Find love arranged by Shami.com. बॉस, टिंडर बम्बल एक जगह है। जब चेतन भगत ने हाँ, कह दिया ना कम फाइंड लव अरेंज बाय शादी.com, माय गॉड, व्हाट मेमोरीज, नो अनुपम? हाँ यार, काफी साल हो गए। एक्चुअली आई हैव 2013 टू की है। से दैट इट वाज, आई फॉरगॉट, दिस वाज नहीं, वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स इन द आई सेंस कि यस यस। शादी.com को लोग इतना ट्रेडिशनली सोचते थे, इतना कंजर्वेटिवली सोचते थे। दिस कैंपेन हेल्प्ड अस ब्रेक आउट ऑफ दैट होल थिंकिंग कि ये दिस इज माय देखो सर, पेरेंट्स मैट्रिमोनियल साइट। आर्टिकल देखो सर, ये तब का आर्टिकल है। चेतन भगत मैट्रिमोनियल वेबसाइट आई दिस यूट्यूब्स मोस्ट वॉच्ड वीडियो इन जून। अरे वाह! देखिए हमने आई डिडंट इवन नो 2013 दिस। का है। फैंटास्टिक। हाँ जी। एंड मतलब सब एक तरफ और एक हम एक तरफ। एक शादी.com उस टाइम एक रिलेटिवली छोटी सी ब्रांड है कंपेयर टू द ब्रांड्स हु एडवर्टाइज। एंड करेक्ट, करेक्ट। एंड यू नो कहाँ चेतन भगत, कहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार, बट यू डिड इट मैन। हाँ, बिल्कुल उसकी सोच थी यार। एक ऐसे ही हमने नहीं कहा कि यार चेतन भगत का नाम आजकल चल रहा है तो उसको ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी सोच थी। ये सोच ये थी कि यार सेलिब्रिटी को तो कोई भी ला सकता है, लेकिन आई एम फंडामेंटली, मुझे ये विश्वास है कि ब्रांड का एक कनेक्शन होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। और आप हो मशहूर स्टोरी टेलर, लव स्टोरियां भी लिखी है। तो जैसे अभी आपने ऐड दिखाया, वहां पर हम कहानियां बना, हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कहानियां रच रहे हैं। लोगों की जिंदगी की कहानियां, लोगों के प्यार की कहानियां, लोगों को मिलाना। कहानियां कहाँ से शुरू होती है? जब दो लोग मिलते हैं तभी कहानी शुरू होती है। एक आदमी की तो कोई कहानी होती ही नहीं। हम्म। एंड फॉर दैट हमें एक ऐसा सूत्रधार चाहिए था जो जिसकी
जिसने काफी काम किया हो इस विषय में, and who had the trust and people had that influencing power, and that's why Chetan, I thought you were perfect. अरे मैंने तो आपसे पूछा भी था कि मुझे क्यों एक्टर को क्यों नहीं लिया, तो आपने एक साइड में वैसे अलग से बताया था, चेतन यार एक्टरों की शादियां टूटती रहती है, मैं उनको नहीं ले सकता। ये बात भी थी शायद। ये भी एक है, एंड मेरे को फंसा दिया आपने, अब मैं नहीं कर। बट थैंक यू सो मच, आई मस्ट से आई हैड सो मच फन डूइंग दिस। पर आई मस्ट से व्हेन यू टुक मी एज ब्रांड एम्बेसडर, आई आस्क्ड यू आर यू मैरिड, एंड आई सेड, यू सेड नो। मेरा शादी.com मैंने बनाया, लेकिन आई एम नॉट मैरिड। मैंने कहा ऐसा क्या ब्रांड एम्बेसडर हुआ जो तुम्हारी, मतलब जो शादी.com के ओनर की शादी ना करा पाए? तो मेरे ब्रांड एम्बेसडर होते होते ही आपकी शादी हुई, मैं उस शादी में आया भी। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मेरे कस्टमरों से कंपटीशन नहीं करना था। क्या बात है, बहुत नोबल थॉट था। पर मैं आया आपकी शादी में और खूब पार्टी किया हमने। बिल्कुल आए। एनीवे, सो यू आर बैक टू द यूएस। सो यू अभी तक आप यूएस गए हो, ठीक है, एक लड़का बॉम्बे का, अच्छे घर का, आप एंड यू आर एडमिटिंग इट, यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, बट लाइक एनी अदर यू आर डूइंग अयाशियां, फिर आपने कहा चल यार अब जाके यूएस में पढ़ाई कर लेते हैं। अभी तक मुझे वो सीरियल इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, दैट मेगा यू नो कंपनी स्टार्टर का फीलिंग नहीं आ रहा है। तो यू वेंट टू कॉलेज एंड यू आर सेइंग द यूएस चेंज्ड यू, हाउ? कंप्लीटली। पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ व्हाट चेंज्ड। तो यूएस गए, अयाशी की बात कर रहे थे इसलिए बताता हूँ। तो डैड हैड अग्रीड टू पे माय ट्यूशन, ठीक है। तो मैंने वो एस कर लिए थे एग्जाम, तो कैसे भी जुगाड़ करके मुझको स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है। डैड को पता नहीं, मैंने बताया नहीं, बदमाश तो मैं था ये एक नंबर का। तो वहां पहुंच के मैंने कहा पैसे भेजो ट्यूशन के, तो उन्होंने पैसे भेज दिए। आई बॉट द फैटेस्ट स्पोर्ट्स कार यू कुड बाय। तो अभी आप सोचो, कॉलेज में बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं, और मैं रोज जा रहा हूँ इन वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो मेरा एंट्री था यूएस में इन द कॉलेज। लोग सोच रहे ये कौन आ गया यार, कहाँ से आ गया। तो anyway, वो एक इंटरेस्टिंग मिसाल। Which car was it? Which car was it? It was the fastest car in the world at that time. It was called a Mitsubishi 3000 GT VR4. Wow. Okay. उसको आप look up करोगे, you will see it was 0 to 100 in about 4 seconds. Okay. Yeah, and class पहुंचने के लिए तो इतनी गाड़ी तो चाहिए भाई। He must have justified it. I don't know. तो बस मतलब I was trying to give you an insight into मेरा दिमाग कैसे चलता था। हाँ। Of course, dad को बता दिया। But this doesn't look like a very focused and direction वाला person. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। I mean, I'm being honest. Yeah. नहीं, बिल्कुल नहीं, absolutely not. इतना था कि यूएस जाना है, वहां पढ़ाई करनी है, वो क्लियर हो गया था। अभी यूएस में ऐसा है ना, you work hard and you party hard, ठीक है। तो वहां भी बाहर जाते थे, लेकिन मेहनत करते थे तो बहुत मेहनत करते थे, राइट। हमारी क्लास सुबह शुरू होती थी तो शाम को वो खत्म होती थी, राइट। एंड असाइनमेंट्स वर वेरी वेरी टफ। अभी आई विल टेल यू द स्टोरी दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट टुक मी फ्रॉम दैट पर्सन हु वाज कंप्लीटली लॉस्ट टू मैं कुछ कर सकता हूँ। तो एक दिन हम क्लास में बैठे थे एंड प्रोफेसर का नाम था रॉबर्ट, आई थिंक, एंड डैन वाज अ फ्रेंड, the American guy who was sitting next to me. So Professor Robert sir, I used to say sir, वो कुछ समझा रहे थे statistics में। तो Dan said, हाथ उठाया उसने, he said, Robert, I don't agree with you. और this was my first week in US. आप सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैंने बोला अरे फंसे, अभी तो ये रॉबर्ट, याद पहले तो इसको रॉबर्ट नाम से बुला रहा है सर को, दूसरा कह रहा है आई डोंट अग्री विथ यू। हाउ कैन यू नॉट अग्री विथ योर प्रोफेसर? ये मरने वाला है, बहुत बुरी हालत होने वाली है। To my surprise, Robert said, Dan, why don't you agree with me? Can you tell the class? ठीक है। तो Dan ने कहा, look, I think your point is correct, but this is the other way that it can be done. और प्रोफेसर ने उसको encourage किया, बड़ी अच्छी खासी डिबेट हुई। Finally, we came to the conclusion, ये ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। My life changed. मैं liberate हो गया। पहले मैं कहता हूँ, you know, next time onwards, just because I could, मैं तो हर क्लास में हाथ उठा के खड़ा हो जाता था, I don't agree with you, and just because I could, right? But that is more of a joke. But inside, what I realized is there can always be another way, and your opinion matters.
राइट। हम यहाँ पर बड़े होते हैं इंडिया में, हमारा सिस्टम चलो आज थोड़ा बदल गया है। यू ऑब्वियसली चेतन, यू इनटू IIT, तो मे बी इट वाज अ लिटिल डिफरेंट देयर, लेकिन यहाँ पर यू कैन नॉट क्वेश्चन अथॉरिटी, राइट। और जो अथॉरिटी कहती है वही सही है, राइट। तो हाउ डू यू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकर्स? जब आप सोचते हो कि कोई कुछ अलग करेगा, वो कैसे अलग करेगा? अलग सोचेगा, अलग करने का कॉन्फिडेंस होगा तभी तो अलग करेगा। तो दैट इवेंट, दैट मोमेंट ने मुझे बदल दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं कुछ अलग सोच के अपनी ओपिनियन, माय ओपिनियन मैटर्स, राइट। And so my self-worth started growing from then on. I started debating, I started arguing, I started presenting my point, और धीरे 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 करके एक कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया आए तो डैड के ऑफिस गए, जैसे बनिया बेटा आता है, डैड कहता है भाई क्या कर रहा है, ये काम समझा, तेरा क्या कर रहा है, समझा, ये वो बैठे हुए थे। तो एक बंदा आया, मतलब ये ट्रेडिशनल पंडित होते हैं ना, मैच मेकर टाइप, तो मतलब फॉरेन रिटर्न बेटा आया है तो दाल थोड़ी पकेगी यहाँ पर, इसको थोड़ा लगा देते हैं रिश्ता कहीं, तो he'll make money। तो he came and he sat in front of me saying कि भाई मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ। तो मेरे को तो 5 मिनट में समझ में आ गया कौन है, किस लिए आया है। मैंने कहा भाई तू ये बता, तेरे पास कितने बायोडेटा है बैग में? तो उसने कहा मेरे पास 50-60 बायोडेटा है। किस तो लिए कितने आया? लोगों, रिश्ते के लिए आया? हाँ रिश्ता बनाने के लिए, कि बेटा फॉरेन रिटर्न है, इसका बना दो, बड़ी रकम मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं समझ गया 5 मिनट में क्या दाल गलाने आया है, क्या काम कराना। तो मैंने कहा कितने बायोडेटा है भाई तुम बता। तो आप 50-60 है, और सुट, और कितने लोगों को जानते हो? जब मैं 200 फैमिलीज को जानता हूँ। तो आई सेड यार तू मेरी शादी कराएगा ये 200 लोगों में से, अगर मेरे को पसंद नहीं आया 200 लोगों में तो कहाँ जाएगा? तो इतना बस लिमिटेशन, बस खाली सिर्फ 200 लोग। हाँ, और मेरा लाइफ पार्टनर कुछ 500 मील दूर हो तो वो कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरे पास जितने बायोडेटा है ना और जितनी फैमिलीज है, सबका बायोडेटा गया और तेरे दोस्तों से भी गया और मेरे को दे दे। मैंने कहा यार आपको एक लड़की से करनी है शादी की, इतनी से करनी है? मैंने कहा वो बात नहीं है भाई, अपने इंटरनेट पे डालते हैं इसको और फिर कहीं से किसका भी रिश्ता हो सकता है, यू आर नॉट लिमिटेड बाय 200 people। तो इसने कहा यार ये तो पागल आदमी है, इसको मैं कैसे भी निकलो यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं होने मैं वाला है। रिश्ता कराने आया हूँ, ये क्या बोल रहा है इंटरनेट। ये Okay, क्या so that was बकरा the इंटरनेट। seeds, beginning seeds of Shaadi.com, I guess. That planted the thought in the head, लेकिन वो टाइम शुरू नहीं किया। वो टाइम एक छोटी सी कंपनी शुरू कर दी, सत्यनेट। और मेरे कजिन दो थे, पूजा, पर ये आप छुट्टी पे आए और कंपनी शुरू कर रहे हो? हाँ बस वही। वो एक बार वो नशा आ गया ना, मेरे पिताजी ने मेरे को एक बार पहले कहा था, आपको याद है मैंने कहा था कि कभी कभी मैं पी लेता था जब याशी कर रहे थे, छोटे थे। तो एक बार पिताजी ने पकड़ लिया था। हाँ, तो ही सेड यार तू जा काम कर, पैसे कमा, जो पैसे कमाने का नशा होता है ना, कोई नशा उसके सामने नहीं आता है जिंदगी में, वाह, याद रखना। तो तब मेरे को उनकी बात now I याद know आई। why the Marwadi community is so successful, because that's how they think. They think, and I was like, ये लोग इतने vegetarian, ज्यादातर they are vegetarian, right? They don't like, because their nasha is something else. तो चिकन में वो बात आप नहीं है मतलब ना। पैसे का नशा कहो या सफलता का नशा कहो हाँ, या कुछ बनाने का नशा कुछ कहो करने का, या उसको entrepreneurship, उसको जुनून कहो, उसको कुछ भी कहो। देखो जुनून entrepreneurship, जो right? होता है ना, हाँ, आ, मतलब वो जुनून जो बनिया में होता है वो एक अलग जुनून होता है। मेरी जो कंपनी थी इंडिया में, फॉर्चुनेटली इन दैट टाइम हमने ये शादी.com शुरू कर दिया था 2001 2000। it's like जैसे उसका नाम 99 था, पे सांप, sorry, हाँ, हाँ जी, नहीं बोलिए। but this, let's get to your India company, but like it's just reminding me of like जैसे 99 की सीढ़ी होती है ना, सांप सीढ़ी पे है, आप 99 पे सांप ने काट लिया आपको, बिल्कुल, and then you came back down to 3 or 4. और बड़ी परेशानी हुई, बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन देखो यूथ जो होता है ना, जवानी जो होती है ना, बहुत खराब चीज भी होती है, बहुत अच्छी चीज भी होती है। मतलब अच्छी खराब इसलिए होती है क्योंकि आपके पास विजडम नहीं है तो आप ऐसे काम करते हो, और अच्छी इसलिए होती है क्योंकि आप इतने रेजिलिएंट होते हो, इतना टेफ्लॉन कोटेड होते हो, इतना इनविंसिबल होते हो। आप अपने आप को कहते कोई बात नहीं यार, अगले साल में फील कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ करते हैं, ये कंपनी खुद मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और वहां पर हमने एक सगाई.com करके शुरू कर दिया था। इट वाज नॉट कॉल्ड शादी.com। तो हम दूसरों के लिए वेब डेवलपमेंट करते थे सत्यानेट सोल्यूशन में, और नाम कंपनी का था सगाई.com।
और वहां पे एनआरआई लोग काफी आने लगे। और देखिए हम्म वो टाइम वीसी कैपिटल वगैरह इतना टाइम था नहीं, वो समझ में नहीं आता था, तो बिजनेस मॉडल चाहिए था। तो लोग हम्म जहां खरीद रहे थे सब्सक्रिप्शन पैकेज, वो यूएस और यूके में खरीद रहे थे। तो मैंने कहा यार न्यूयॉर्क में छोटा सा ऑफिस सेटअप करते हैं, फिर लंदन में करते हैं, फिर इसको डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल करते हैं धंधा। इंडिया वाले तो पैसे भरते नहीं है, यहाँ वाले भरते हैं, तो यहाँ एनआरआई मार्केट बढ़ा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई डिड दैट। मैं रहा यूएस में, फिर यूके में रहा, और 2003 तक शादी.com सगाई.com था। तो वो टाइम ये भी रियलाइज हुआ ये सगाई तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में कोई समझेगा नहीं इसको, इसको स्पेलिंग तो 3-4 तरीके से किया जा सकता है। आई वॉज वेरी नेचुरली, मुझे समझ थी ब्रांडिंग के बारे में, और वहां काम भी किया था, समझ आ गया था। तो मैंने कहा अच्छा ब्रांड चाहिए। तो एक बंदे को पूछा, भाई तेरे पास ये डोमेन है शादी.com, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा $25,000। हमारी कंपनी में सोचो कितने पैसे थे वो टाइम, I जो don't know. कंपनी मैंने शुरू की, हम्म $30,000। हम्म तो मैंने पूछा मेरे कजिन्स को, भाई ये $25,000 मांग रहा है, दे दे क्या? तो पहले तो उन्होंने कहा यार तू पागल आदमी है, हाँ, ये क्या मतलब जितने हुआ? पैसे हैं साले डोमेन में खरीद लेगा तो कैसे क्या करेंगे? बट दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। तो हम्म उनकी आई रिस्पेक्ट दैट। तो उन्होंने कहा यार लेकिन इफ यू फील कि दिस विल मेक अ डिफरेंस, कर लेते हैं। तो उसको 25,000 सारे बैंक के पैसे दे दिए उसको। जिगर की आप बात कर रहे थे ना पहले, तो हाँ, this मतलब is जितना crazy. कमाया 90% of your capital or 80, 90, 85% of your capital in the company you're giving to buy a domain name. डोमेन, और I mean, वो it's a भी good domain name. आफ्टर द .com बस्ट, हाँ, when people think अब है ये ना? बकवास था इंटरनेट, हाँ. ये तो क्या था क्या नहीं, दैट चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द कंपनी। वो 2002 से 2005-6 से ऐसी कंपनी चल पड़ी एनआरआई मार्केट्स में कि हमने वो वेब डेवलपमेंट का काम सारा बंद कर दिया। हमने कहा अब सिर्फ यही करेंगे, अब इसको शादियां करेंगे हम. शादी.com को बड़ी कंपनी बनाएंगे, और साथ में और भी करेंगे, मतलब नॉट जस्ट शादी.com। तो ये शुरू कर दिया हमने। 2006 तक हमने मौज मोबाइल, मतलब इंडिया फर्स्ट मोबाइल गेमिंग कंपनी शुरू, way before our time. So, I often tell people that we were building internet companies when there was no internet. You face these failures, setbacks, drawbacks. What were you feeling about yourself? कि यार मैं मतलब what were you thinking? Like what were you feeling? Like you are मतलब वो feeling क्या मेरे को सेल्फ, ये हो self जाता है ना doubt. रिग्रेट, कि शायद ये कर लेते, ये टर्न कर लेते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो आदमी देखो सीख तो तभी मिलती है जब क्राइसिस होती है यार। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है अभी लाइफ में, लेकिन वो टाइम पे वो मैच्योरिटी नहीं होती है। वो टाइम ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो बड़ी मेहनत की, मैंने तो बड़ा काम किया, मैंने तो सबका भला किया, मैंने किसका एडवांटेज नहीं लिया, मैं तो अपने काम से बस काम से मतलब रखता हूँ, किसके बारे में बुरा नहीं मतलब बोलता हूँ। तो मैं तो ये सब बातें होती है जहन में, ठीक है ना? आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने गलत क्या किया। वो बाद में थोड़ा मेच्योरिटी के साथ आप रिफ्लेक्ट करते हो तो समझ में आता है भाई, यू डोंट काउंट योर चिकन्स टिल दे हैच। बैंक में पैसा नहीं आया, आपने सब प्लान कर लिए, सब सब कुछ शुरू कर लिया, है ना? तो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर थॉटफुल, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर डिलिबरेट। तो और ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी, देखिए एज दे से miracles are not created overnight, but tragedies are created overnight, है ना? रेपुटेशन बनाने में या काम बनाने में 20 साल लग जाते हैं, generations लग जाते हैं। These things Correct. take generations sometimes, correct? No, like किया one day क्या, you're worth $10 million. Like you think you're worth $10 million, and next day you're negative. I mean, that's not you're easy negative. to handle. And not once, twice, right? And it's very tough because you feel not only have you let yourself down, you let everybody else around. हाँ, टीम है आपकी. आपकी टीम है, टीम को अभी लोगों को you have to fire people. हाँ, उनके बच्चों की स्कूल बहुत की फीस मुश्किल जा रही काम है. हाँ. तो काफी जॉब्स को रिडंडेंट करना पड़ रहा है। बड़ी वेरी सीरियस डिसीजंस हैव टू बी टेकन। फिर भी कैसे भी करके 3 महीने के अंदर ये सब किया काम हमने, और ये यहाँ बड़ी सीख मिली। काम जो भी करो फुल ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी और सच्चाई से करो। जब आप ये काम करोगे तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, समझेंगे, और हमको बहुत इज्जत मिली। जिसको भी हमने काम से हमको फायर भी करना पड़ा, आई डोंट इवन लाइक टू यूज दैट वर्ड, रिडंडेंट करना पड़ा, इतनी इज्जत मिली क्योंकि हमने हमारे आदमी लगा दिए उनको काम ढूंढने के लिए। हमने उनको 6-6 महीने की सैलरी दी, और तो वो सच्चाई और वो
सिंसियरिटी से जो हमने किया उसकी बहुत इज्जत मिली हमें। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आवर कंपनी सॉ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मंथ इन इट्स हिस्ट्री। हम्म हमने पूरा गेम बदल दिया वो क्राइसिस में, ठीक है। श्योर मुझे 1.5 साल और लगे, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस था ना उसमें मेरे पर्सनल पैसे लगे हुए थे और उसका भी इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो मुझे 1.5 साल और लगे वो कर्जा उतारने में, है ना। wow. बट कंपनी हमारी टर्न अराउंड हो गई थी, इट वाज बैक ऑन द ग्रोथ पाथ। थोड़ी हवा टाइट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे But धीरे you would धीरे sleep, करके you वी would come स्टार्टेड। back and sorry, you would come back and sleep अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, आज 3 लोगों को नौकरी से जाने को बोला है, वो did you have any mental issues like anxiety or things like that, or you would say अब ठीक है यार अभी क्या है? नहीं, बहुत तकलीफ, Hmm. बहुत It's तकलीफ hard. हुई आज तक। आज नहीं, वो वाली जो हुई ना, वो पहले टाइम तो बहुत यंग थे हम, राइट, जब यूएस में थे। ये वाला जो किस्सा हुआ ना, जो पर्सनल कर्जा हुआ ना, तो इसकी तकलीफ तो आज तक चल रही है। अभी बहुत पर्सनल बात है, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट हियर, बट इसके जो स्कार्स है ना, वो बहुत वक्त लगेगा वो ठीक होने में। What kind of scars? Why I'm इनफैक्ट asking you this, Anupam, is कि lot of people think अरे यार ये बंदा ही अलग है, ये बहुत crazy risk taker है, इसको कुछ फील ही नहीं होता है, ये तो बस चलता जाता है, but you are human. नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं नहीं, होता. नहीं नहीं, ये आपने मतलब बात कही ना, ये थोड़ी पर्सनल, चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो सच है वो सच है। देखो मेरे को वो टाइम पे, उस टाइम के बाद आई गॉट डायग्नोज्ड विद अ मेंटल इलनेस व्हिच आई कैरी टिल डेट। Because of the stress or what? देखिए अभी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस था या ऑलवेज हैड इट, Hmm. सम नोबडी नोज, लेकिन पर्सनल कर्जा जो होता है ना, बहुत बड़ी बहुत बेकार चीज होती है। मैंने इतना खुददार फैमिली से आता हूँ, इतना खुददार आदमी हूँ, मैं पिताजी से लेके पैसे निपटा सकता था, लेकिन वो तो मैंने कसम खाई थी नहीं करूंगा। जबान की बात है, एक एक पैसा चुकाऊंगा कुछ भी हो जाए, और एक एक पैसा चुकाया मैं खुद से, हाँ कंपनी से नहीं, खुद से चुकाया। और मैंने कहा सिर्फ वक्त दे दो, लेकिन लोगों का चलो उनकी भी जरूरतें होगी, कुछ भी होगा पता नहीं, लेकिन But it was काफी that गलत hard हो for गए। you. It was so hard for you that you needed medical attention. नहीं तो क्या, तो वो टाइम पे फिर आई स्टार्टेड, तो मुझे काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई। Hmm. तो दो दो चीज हो गई, मैंने थोड़ा पीना शुरू कर दिया वो टाइम Hmm. पे, है ना। तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एवरी डे टू टेक अवे सम ऑफ द पेन, एंड आई Hmm. डिडंट वांट टू कंटिन्यू लाइक दैट। मुझे पता था कि ये तो मतलब बर्बादी का रास्ता है, ठीक है। Hmm. तो मैंने काउंसलिंग शुरू कर दी। अभी काउंसलिंग में पता चला धीरे 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 दैट आई हैव समथिंग कॉल्ड, एक हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इवैल्यूएशन किया, एंड आई हैव समथिंग कॉल्ड जीएडी। Okay. इट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। Okay. अभी जिस आदमी को जीएडी होता है ना, अनलेस यू आर डायग्नोज्ड, यू ऑलवेज अज्यूम दैट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, एवरीबॉडी हैज इट, क्योंकि यू डोंट नो बेटर। मुझे तो ऐसा लगा हर लोग, मतलब जनरलाइज एंजाइटी ऑर्डर का डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपको हमेशा एक बेस लेवल की एंजाइटी होती है। यू आर नेवर एट पीस एंड एट रेस्ट, Hmm. एंड देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस इन योर हेड गोइंग ऑन ऑल द टाइम, Hmm. ठीक है। और आई हैड ऑलवेज अज्यूम कि सबको ये होता है। अभी Okay. ये क्राइसिस ने उसको एक्सेलरेट कर दिया या क्या हुआ, बट Hmm. आई गॉट डायग्नोज्ड विद दैट। तो फिर समझ में आने लगा धीरे 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 कि ये क्या चीज है, क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है या नहीं है। तो अभी भी कर रहे हैं, मतलब Hmm. कोशिश। Wow, 10 साल that's हो गए, 10 साल quite हो गए। something. See, this is what people think. यार यार इसकी लाइफ में सब सही होगा, इतने पैसे हैं इसके पास, हाँ, हजारों करोड़ का स्टिकर. People see your success today, but उसके पीछे जो कॉस्ट लगी है, the pain that has gone in, I mean that's not nothing. That's also a lot. And I would say like someone like you who's in a job where your job is to take risk, and हाँ, तो वो जॉब विद एंजाइटी तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. हाँ, बहुत, मैं अभी भी बहुत मुश्किल है। आई वुड लाइक टू से इट्स बिकम इजियर, थोड़ा थोड़ा हुआ है। बहुत Hmm. मेहनत की है, 10 साल मेहनत की है, 10 साल से वही काउंसलर के साथ लगा हूँ मैं, और आज भी करता हूँ, आज शाम को भी है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिटनेस, अंदर जाना, सोचना, जिंदगी को समझना,
बहुत बड़े बड़े सवाल पूछना, छोटे सवाल पूछना, डिप्रेशन में जाना कई दिनों के लिए। तो बहुत मेहनत लगी है। अभी भी नेचुरली तो वही स्टेट ऑफ माइंड तो वही है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना धीरे धीरे समझ में आ गया। क्या या 100% वो कभी ठीक हो जाएगा मुझे भी नहीं पता है, बट यू हैव टू लेकिन मैनेज। उसको मैनेज कैसे करना, उसमें से बेस्ट कैसे निकालना, वेल आई मीन राइट? यू हाउ हैव, डू यू मेक इट अ स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ वीकनेस? what do you have to say to people जो बहुत anxiety face करते हैं? What are some of the things you have to understand while dealing with something, even if it's in a milder form than you? सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझना हो, स्पेशली particularly about your life, or every entrepreneurial journey is not about success. वो पैसे के बारे में नहीं है, it is ultimately a founder's journey, it is about life. ठीक है? तो if you want to learn anything, समझना है एंजाइटी और एनी ऑफ दीज थिंग, तो उसके लिए पहले तो आपको जगह बनानी पड़ती है। अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया में घुसे रहोगे, पूरे दिन टीवी देखोगे, पार्टी करोगे, या जब भी थोड़ा दुख हुआ शराब पी लोगे या नशा करोगे, तो दीज आर एस्केप्स। तो उससे आप जगह नहीं बना पाओगे समझ के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डील विद एंजाइटी एंड ऑल दीज इश्यूज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बताता हूँ इसके बारे में, सेल्फ अवेयरनेस। हमारे देश में ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है। हमारे देश में सेल्फ अवेयरनेस क्या कोई एम्फेसिस नहीं। हमारे माँ बाप कभी पूछते नहीं है, बेटा हाउ डू यू फील? आपसे कभी पूछा है? मुझसे तो, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बाय द वे, उनको खुद को नहीं पता, इट्स द कल्चर। मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि बेटा हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो हमें सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे जहन में, हमारे कल्चर में। ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर पे पढ़ाया जाता है। आप अमेरिका में देखो, वेस्ट में देखो, तो बहुत एम्फेसिस है सेल्फ अवेयरनेस। अनलेस यू बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आपको तो ये भी नहीं पता है भाई आप क्या फील कर रहे हो। ये एंजाइटी है, पैनिक है, स्ट्रेस है, गुड स्ट्रेस है, बैड स्ट्रेस है, एड्रेनलिन है, क्या है? तो द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप इज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कहाँ से लाओगे? बोलना आसान है। अवेयरनेस 2-3 जगह से आ सकता है, इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस, मेडिटेशन, जो हमारे योगिक कहते हैं इतने हजारों साल से, आज वो एक्सपोर्ट होके फिर से आ रहा है, तो हम मानते हैं उसको मेडिटेशन बोल के। लेकिन ध्यान जिसको कहते हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को साइलेंस में लाना, और सिर्फ मौन व्रत रहते हैं, कहते हैं ना हमारे कल्चर में, हम मजाक उड़ाते थे छोटे थे, तो मौन व्रत क्या है, पाठ व्रत क्या है ना? दिस इज अबाउट अवेयरनेस। वंस द अवेयरनेस कम्स, तब आप समझने लगते हो यार, ये फोन उठा के एक मैसेज देखा, रखा, दूसरा, ये क्या फीलिंग ट्रिगर कर रहा है? ये कोई अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, क्या करके मुझे कैसा फील होता है? इट इज ओनली देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। बोलने से, मैं बोलूं या आप बोलो, या ऐसा टॉक करके हम कहें कि यार सोशल मीडिया सिर्फ आधा घंटा करो दिन में, या मत करो, या ऐसा टाइप का करो, nobody will understand, right? Because it is engineered to make you addicted to it. Yes. जो लोग इस पे काम करते हैं, they are giving you a dopamine rush. It is engineered to give you a dopamine rush. Dopamine is highly addictive. तो जब आप वो लाइक करते हो, या आपके पोस्ट को कोई लाइक करता है, you get a dopamine hit in your brain. It's a chemical reaction. It is not in your hands. एक बार वो एडिक्शन हो गया तो वो होता ही रहेगा। तो अब जब अवेयरनेस आती है, तब समझ में आता है, अरे ये फिर डोपामिन हिट आया। क्या मुझे ऐसे डोपामिन हिट ले लेके जीना है कि प्रोएक्टिवली जीना है? करेक्ट। तभी आप समझ सकते हो एंजाइटी को, और स्ट्रेस को, और पैनिक अटैक्स को, So thank you so much for sharing your journey. Any last words you want to say to me or to the people watching, and before we call it a day? जीवन संघर्ष है, और जीवन हमेशा संघर्ष रहेगा। हम अपने आप को क्या कहते हैं ना बचपन से, कि ये एक इवेंट हो गया ना मेरा लाइफ में तो सब ठीक हो जाएगा, ये कॉलेज में मैं चला गया तो सब ठीक हो जाएगा, ये जॉब मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए बना लिए तो सब ठीक हो जाएगा, इस लड़की से शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी नहीं होता है। लाइफ यू हैव टू शो अप एवरी डे। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो संघर्ष को आप हंस के
उसके Absolutely. थ्रू निकलते हो या रो के निकलते हो। That's true. That's और true. You know, I कई read बाधाएं this. आएंगी, कई Hmm. बाधाएं आएंगी, जैसे मैंने कहा मेरी मेंटल इश्यू है कि Yeah. काफी टाइम में हंस के निकल नहीं सकता हूँ चाहूँ तो भी, लेकिन कोशिश यही है कि अल्टीमेटली वहां पहुंच जाएंगे। तो मेरा तो यही सिंपल मैसेज है, as soon as you accept that life is a struggle, how you deal with that struggle is up to you. Things Yeah, start but to take a different you gotta color. accept. You know, I Yeah. read this wonderful quote, just 3 words. Life is uphill. Life हाँ is जी, uphill. चढ़ाई है, बिल्कुल उतराई नहीं है, रोज उठ के चढ़ाई है, बस। वो मान लो सड़क हमारी चढ़ाई वाली है तो ठीक है फिर, then it's और okay. आप एक वंडरस आई रखोगे चढ़ाई में कि अगले मोड़ पे क्या मिलेगा, हाँ, खुशी से उसको एंथुजियाज्म के साथ चढ़ते रहोगे तो लाइफ विल बी ग्रेट। अगर आप ये सोचते हुए चढ़ोगे कि यार एक और कदम लेंगे तो ये हो जाएगा यार कुछ, life will not be that great, right? So that's it's true. fundamentally Yeah. attitude. But Okay. Chetan, no, this has been great. I've not actually spoken so openly after for a long time. So मेरे लिए भी it has been very therapeutic. Thank you Thank for you. doing it, and I think I'll sleep very well tonight. Thank you So so thank much. you. Thank you for coming, and yeah, keep inspiring people, and you're doing great. You are actually helping India grow its business, its startups. लोग कहते रहते हैं, but you are actually making it happen. Thank you so much, Anupam. Thank you for coming.